नमस्कार मेरे प्रिय किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंडियन फार्मर्स में। मैं अमन चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, आज का टॉपिक है वो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे जैविक खेती के बारे में। हमने अपने खेतों में अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड, कीटनाशक, यूरिया, DAP डाल कर खेतों की मिट्टी को विषैला बना दिया है। अब तो हालात ये हो गई है कि मिट्टी को भी इन फर्टिलाइज़र्स की लत लग गई हो, जैसे बिना इन रासायनिक केमिकलों के उपयोग के हमारे खेत में उत्पादन ही नहीं होता, क्योंकि हमारी खेतों में मिट्टी की उर्वरक क्षमता ख़त्म हो चुकी है। हमारे किसान भाइयों के दिमाग की तह तक ये बात बैठ चुकी है, बिना रासायनिक उत्पादन नहीं कर सकते। तो आज इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि कैसे हम जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाएँ, जैविक खेती की शुरुआत कैसे करें, जैविक खेती के फ़ायदे क्या क्या हैं, जैविक खाद कैसे बनाएं, इन तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहे वीडियो में शुरू से लेकर मेरे साथ अंत तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रासायनिक उर्वरकों से तैयार फल सब्जियों को खाने से समाज में बहुत सारी घातक बीमारियां फैली हुई है, जैसे कैंसर है, हार्ट अटैक की बीमारियां हैं, वो सारी फैली हुई। इन बीमारियों से बचने के लिए भी हमें जैविक खेती अर्थात बिना रासायनिक उर्वरकों वाली खेती करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे किसानों में ये जागरूकता फैलानी है कि जैविक खेती करें। अब अपन बात करें कि जैविक खाद को तैयार करने के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप शुद्ध देसी गोबर, गौमूत्र, सड़े गले पत्ते, नालियों का कचरा, पुराना गुड़, पानी, इन सभी से ही जैविक खाद और जैविक कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। आप गोबर, गौमूत्र एवं गुड़ के मिश्रण से बेहद शानदार जैविक खाद तैयार कर सकते हैं, जो फसलों को ग्रोथ करने में मदद करता है। साथ ही मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कम करता है तथा गौमूत्र एवं गुड़ से कीटनाशक जैविक दवा बना सकते हैं, जो कीटों को नष्ट करने के साथ साथ फसलों में फूल और फलों की संख्या भी बढ़ाता है। इसके साथ ये मिट्टी की उर्वरकता पर भी कोई प्रभाव नहीं डालता। इस प्रकार खेत में लगातार जैविक खाद के उपयोग से खेत की मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा और हम लगातार एवं अलग अलग फसल अपने खेत में ले सकते हैं। अब अपन बात करें जैविक खेती की शुरुआत करने के बारे में, तो इसके लिए आपको फसल के लिए खेत तैयार करते वक्त से ही आपको अपने खेत में पानी में गला हुआ गोबर ही बिखेरनी चाहिए। कुछ किसान भाई खेत में सूखा हुआ गोबर डालते हैं, जो फसलों में ज़्यादा काम नहीं करते। सूखे गोबर में वो पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं जो फसल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमें गीले गोबर का ही उपयोग हमारे खेतों में करना चाहिए, जिससे दोगुना फ़ायदा होगा। जब फसल उग जाए उस वक्त फसल में गोबर, गौमूत्र एवं गुड़ को गलाकर तैयार खाद को अपनी फसल में देना चाहिए, जिससे फसल की ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। तथा जब फसल में कीटों का फंगस जैसी बीमारियों का आक्रमण हो, उस वक्त गौमूत्र एवं नीम के पत्तों को गलाकर तैयार किए गए कीटनाशक का उपयोग फसल में करना चाहिए। इसी प्रकार गुड़ एवं गौमूत्र के गले हुए मिश्रण के स्प्रे से आप अपनी फसल के उत्पादन को दुगुना कर सकते हैं। इस प्रकार से आप किसान भाइयों, आप शुद्ध जैविक खेती से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी जैविक खादों का उपयोग आप फलों के बगीचों में तथा सब्जियों के प्लांट में कर सकते हैं। ये आपको एक अच्छा खासा उत्पादन आप लोगों को देगा। अब अपन बात करें कि आखिर जैविक खेती के फ़ायदे क्या हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जैविक खाद से तैयार फसल को मार्केट में व्यापारी सबसे पहले और उच्च दामों में खरीदते हैं, क्योंकि ये उत्पादन जल्दी ख़राब नहीं हो। साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों से तैयार उत्पाद की तुलना में ज़्यादा सेहतमंद होता है। तो सबसे पहला फ़ायदा तो मेरे किसान भाइयों ये है कि आपको आपकी फसल के अच्छे दाम मिल जाएंगे
और साथ ही फसल आसानी से जल्दी बिक जाएगी। जैविक खेती से समाज में फैली घातक बेइलाज कैंसर जैसी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और कोई अन्य जानकारी लेना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान।